जहाँ हंसी के पीछे छुपा हो डर और हर दीवारे में दफन हो कोई राज, वहीं से शुरू होती है द राजा साहब की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी ट्रेंड इंडिया, जहाँ मिलती है नई फिल्में की पूरी कहानी सरल और दमदार अंदाज में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी फिल्म की स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए मूवी ट्रेंड इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं द राजा साहब। कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर में बनी एक भव्य लेकिन वीरान हवेली से। यह हवेली कभी शाही परिवार की शान हुआ करती थी, लेकिन अब सालों से बंद पड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहाँ अजीब आवाज़ें आने लगती है। कोई कहता है कि दीवारें रोती है, तो कोई कहता है रात में परछाइयाँ घूमती है। लोग इस हवेली का नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि जिसने भी इसे रहस्य को जानने की कोशिश की वह कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटा। इसी शहर में एंट्री होती है राजा साहब की। राजा साहब एक मस्त मौला, बेफिक्र और ज़िंदगी को हल्के में लेने वाला इंसान है। वह भूत प्रेत आत्मा और डर जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसके लिए ज़िंदगी मतलब है हंसी मजाक और आराम। जब उसे पता चलता है कि उसे एक पुरानी हवेली विरासत में मिली है, तो वह इसे किस्मत का तोहफा समझता है, न किसी खतरे की चेतावनी। राजा साहब को उसके परिवार वाले हवेली के बारे में सच बताने से कतराते हैं। दादी नानी सिर्फ इतना कहते हैं कि उस जगह से दूर रहो, लेकिन कोई पूरी बात नहीं बताता। राजा साहब को यह बात और भी ज़्यादा उत्सुक कर देती है। उसे लगता है कि परिवार कोई बड़ा राज छुपा रहा है और वह उस राज को जानना चाहता है। जब राजा साहब पहली बार हवेली में कदम रखता है, तो कैमरा धीरे धीरे हवेली की भव्य और खौफनाक माहौल दिखाता है। टूटे झूमर, जमी हुई धूल और बंद दरवाजे, सब कुछ किसी पुराने ज़माने की कहानी सुना रहे होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। राजा साहब हंसते हुए कहता है, पुराना दरवाज़ा होगा, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। पहली रात राजा साहब के लिए आसान नहीं होती। आधी रात को उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उठकर देखता है, तो गलियारे में कोई नहीं होता। अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर जाती है। राजा साहब डरने की बजाय मजाक करता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई देती है। यहीं से फिल्म का असली मज़ा शुरू होता है। डरावने माहौल के बीच राजा साहब का मजाकिया स्वभाव दर्शक को हंसाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है। कभी उन्हें चाय की ऑफ़र करता है, तो कभी उन्हें डांट देता है। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती हैं, घटनाएं मजाक से आगे बढ़ने लगती है। राजा साहब को सपनों में एक शाही आत्मा दिखाई देने लगती है। वह आत्मा कुछ कहना चाहती है, लेकिन पूरी बात नहीं बता पाती। कभी वह दर्द में दिखाई देती है, तो कभी गुस्से में। राजा साहब को एहसास होता है कि यह आत्मा मदद मांग रही है। एक दिन राजा साहब को हवेली में तहखाने में पुराने कागजात, किताबें और राशि मुहरें मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि यह हवेली कभी एक क्रूर राजा की थी, जिससे अपनी सत्ता के लिए निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए थे। उसी अत्याचार से इस जगह को श्रापित बना दिया। अब सामने आता है असली खलनायक, एक निर्दयी राजा की आत्मा, जिसने मरने के बाद भी हवेली को नहीं छोड़ा। वह आत्मा अभी भी खुद को राजा मानती है और हर उस इंसान को ख़त्म करना चाहती है जो उसके राज को उजागर करे। राजा साहब का पहली बार सीधा सामना उस खतरनाक आत्मा से होता है। पूरा कमरा हिलने लगता है, दीवारों में खून जैसी परछाई टपकती है। राजा साहब जान बचाकर भागता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि यह मजाक नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। कहानी में एंट्री होती है राजा साहब की प्रेमिका की, जो उसे समझाने आती है कि हवेली छोड़ दे। लेकिन जब वह खुद अजीब घटनाएं देखती है, तो राजा साहब का साथ देने का फैसला करती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वे इस हवेली के रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगे। वे गांव के बुजुर्गों से मिलते हैं,
पुराने पुजारियों से बात करते हैं और उस रात के अपराधों की पूरी कहानी जानने लगते हैं। राजा साहब को पता चलता है कि हवेली श्रापित इसलिए नहीं क्योंकि वह आत्माएं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी को इंसाफ नहीं मिला। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, आत्माएं मुक्त नहीं होंगे। अब राजा साहब पूरी तरह बदल चुका है। वह सिर्फ मजाक करने वाला इंसान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी लेने वाला राजा बन चुका होता है। उसका डर अब हिम्मत में बदल चुका है। राजा साहब एक बड़ा अनुष्ठान करने का फैसला करता है जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सके, लेकिन खलनायक आत्मा इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। अंतिम रात हवेली में भयानक तूफान आता है। दीवारें टूटती हैं, छतें गिरती हैं और आत्माएं की चीखें गूंजती है। राजा साहब और उसकी प्रेमिका अपनी जान की बाजी लगाकर सच्चाई सामने लाने लगते हैं। जब निर्दयी राजा की सच्चाई सबसे सामने आती है, उसकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। वह चीखते हुए हवेली से गायब हो जाती है। बाकी आत्माएं शांति से हवेली छोड़ देती है। पहली बार हवेली में सुकून महसूस होता है। राजा साहब हवेली को डर की जगह नहीं, बल्कि यादों की सच्चाई की जगह बना देता है। अब वह सच में राजा साहब बन चुका है। फिल्म खत्म होती है इस संदेश के साथ कि डर से भागने से नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने से मुक्ति मिलती है। द राजा साहब सिर्फ डर और कॉमेडी नहीं, बल्कि इंसाफ और हिम्मत की कहानी है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।